मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे चैप्टर 8 की, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। सपोज करो आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। इसको किसी तरह से लिख सकते हो, ए बी सी किसी पे राइट एंगल ले सकते हैं। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब हम लोग ए सी स्क्वायर, ये तीन साइड इनका स्क्वायर है, किसी एक से डिवाइड कर लेते हैं। माना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, सपोज करो ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा और बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सपोज करो अगर हम हमारा थीटा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो ये तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, क्योंकि थीटा के साथ क्या होता है, बेस। तो ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही है। हम लोग पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक का यूज कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो तो क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो तो कोस, फिर टेंजेंट। अगर इनका रेसिप्रोकल हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग कोसिकेंट थीटा लिखते हैं, फिर सीकेंट थीटा और फिर कोट थीटा। इनको सीक्वेंस में याद कर रखना ऐसे ही। तो देखो 1 इज इक्वल टू ए बी क्या है, बेस अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, कोस। और इसका स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर थीटा। बी सी क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो एक आइडेंटिटीज तो आपके पास ये आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। एक आइडेंटिटीज तो हमें ये याद रखनी है। दो इससे हम लोग निकालेंगे बाद में, लेकिन पहले मेन जो हमारी 3 आइडेंटिटीज है वो देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अभी हमने इसको डिवाइड किया है ए सी स्क्वायर से। सपोज करो अगर हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते इसको, तो क्या बनता, तो ये बनता ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। तो क्या 1 आ जाता, तो ये क्या बन जाता, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, देखो ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो क्या लेंगे, सीकेंट लेंगे। तो ये तो बन गया सीकेंट स्क्वायर। कोई सा भी थीटा लेंगे, कोई भी हो सकता है। सपोज करो ये कोई थीटा है और इज इक्वल टू 1 प्लस में बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए बी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा लेंगे। तो इसका स्क्वायर है तो वो साथ में रहेगा। एक आइडेंटिटीज हम लोग इसको भी कह सकते हैं, या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी मेन आइडेंटिटी है। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं हम लोग। ये भी एक आइडेंटिटी है जो हम लोग इनसे इकट्ठी निकालेंगे, तब देखेंगे हम लोग इसको। देखो हमने ए सी से डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है, ए सी अपॉन बी सी। तो ये बनता आपके पास ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, फिर क्या ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और बी वो बना जाता। तो अब देखते हैं, दिस इंप्लाइज ए सी अपॉन बी सी। ए सी हाइपोटेन्यूज है और बी सी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसिकेंट बन गया आपके पास। तो इसको इससे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
ए बी देखते हैं, ए बी क्या है, ए बी आपके पास बेस हो गया और बी सी परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कोट बन गया, तो इधर लिख लेंगे कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं हम लोग, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास थर्ड मेन आइडेंटिटी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मेन 3 हो गई है, इन 3 से देखो दो और हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, 2 इससे 2 इससे 2 इससे, मतलब 3 ये और 6 वो आ जाएगी, तो टोटल 9 आइडेंटिटीज हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखो वो कौन सी है फिर, तो देखो हमने ये 3 मेन आइडेंटिटीज निकाली है। अब देखो फर्स्ट से अगर हम लोग ये 3 इक्वेशन है ना, तीनों मेन आइडेंटिटीज है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसको हम लोग 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं, एक ये हो जाएगी। या अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम लोग उसके प्लेस पे यूज कर सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 ये आ जाएगी फर्स्ट से, तो टोटल फर्स्ट की 3 हो जाएगी। फिर सेकंड देखो, एक तो हमने निकाल भी ली थी इसकी, उधर से ही हमने इसको रीअरेंज, ये टेंजेंट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये 1 इधर में से माइनस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो 2 आइडेंटिटीज ये हो जाएगी। फिर थर्ड में से देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालना हो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तो 2 आइडेंटिटीज ये हो जाएगी, तो 6 ये हो गई और 3 मेन आइडेंटिटीज है, तो टोटल आपके पास 9 आइडेंटिटीज हो गई है। इन 9 में से हमें कौन सी यूज करनी है वो क्वेश्चन को देख के पता लगता है। अभी देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। देखो अगर हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग इजी वाला मेथड करेंगे। देखो जिस टर्म में हमें लेके आना उसको लिख लेते हैं कि कोट ए इज इक्वल टू, है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। लिख लेते हैं एक बार ट्रिक को, यहाँ लिखे पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले। तो यहाँ टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट होता है, तो उसको क्या लिखेंगे फिर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माने कोट को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, और इसके डिवाइड में 1 हम लोग डाल लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपके पास बेस क्या आ जाएगा, तो बेस तो आपका बन गया कोट ए, इसको तो ले लेते हैं कोट ए, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। देखो एक ट्रायंगल में तीनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, कुछ भी निकाल लो, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखो हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है, बेस क्या आपके पास कोट है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा रूट 1 को पहले लिख लो, चाहे 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। देखो
हमें किस किस को चेंज करना है कोट में, साइन को, सीकेंट और टेंजेंट, इन टर्म्स ऑफ कोट ए में लेके आना है। तो कोट तो पहले तो साइन को लिख लेते हैं, साइन ए, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर तो यहाँ ऑलरेडी था 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, देखो ये डायरेक्ट आ गया आपके पास, तो साइन जो है कोट की फॉर्म में आ गया, ये आपके पास फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर दूसरा कहता है सीकेंट ए, तो सीकेंट ए हम लोग दिखते हैं, सीकेंट ए, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट होगा, तो इसको लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सीकेंट देखो हाइपोटेन्यूज तो यही आ गया आपके पास, रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अपॉन बेस, देखते हैं बेस क्या आपके पास, कोट ए, ठीक है ना, ये बेस कोट ए था आपके पास। अब ये देखो सीकेंट जो है सारा कोट की फॉर्म में आ गया। फिर क्या निकालना हमें, टेंजेंट ए निकालना है। टेंजेंट ए का तो हमें डायरेक्ट पता है, कोट का रेसिप्रोकल ही टेंजेंट होता है। फिर भी अगर हमें करना हो या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कोट, नहीं लिखना हो तो टेंजेंट को देखते परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, तो इसको लिख लेते हैं, फिर भी वही आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका 1 है, बेस कोट है, तो क्या बन गया, वही तो बना 1 बाई कोट ए। ये देखो तीनों हैं जो कोट की फॉर्म में आ गए, ये चीज हमें निकालनी थी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड में देखो कहता है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब बाकी के 5 राइट ऑल अदर में ना, एक तो गिवन इस टर्म में तो लेके ही आना, तो बाकी के 5 बच के उनको उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीकेंट ए की फॉर्म में लेके आना। तो सिंपल हो गया। अब तो देखो उसी टाइप से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, और सीकेंट जो है आपका क्या कोस का उल्टा होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से आपके पास हाइपोटेन्यूज तो क्या बन गया, फिर हाइपोटेन्यूज तो बन गया सीकेंट, सीकेंट ए, और बेस क्या बन गया, बेस आपके पास 1 बन गया। क्या रह गया, परपेंडिकुलर रह गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पुट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज तो क्या है सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर ये हो जाएगा, बेस क्या 1, 1 का स्क्वायर 1, हमें परपेंडिकुलर निकालना ही है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, इधर से रूट स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब जो जो निकालने वो सब हम लोग पहले क्या निकालना है, साइन निकालना है, साइन ए की टर्म्स में निकालना है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर तो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर तो यही निकाला है, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, हाइपोटेन्यूज क्या है सीकेंट ए है, तो देखो साइन सीकेंट की फॉर्म में आ गया। फिर क्या निकालना, हमने कोस निकालना है, कोस, कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज ये निकाला ही हमने, सॉरी
हाइपोटेन्यूज आपके पास सीकेंट है। वैसे भी हमें पता था कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल ही होता है, फिर भी इससे निकालेंगे तो भी ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप लोग। फिर कोस के बाद टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखते, परपेंडिकुलर तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या आपका 1, तो 1 से डिवाइड किया तो सेम ही होता है, सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये आपके पास टेंजेंट का आ गया। टेंजेंट के बाद क्या रह गया? कोसिकेंट रह गया। कोसिकेंट का हमें पता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin। तो साइन ए लिख लेंगे। साइन क्या था? ये, इसको चेंज कर लेंगे तो सीकेंट ए अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। कोसिकेंट के बाद सीकेंट, लेकिन सीकेंट की टर्म में तो सारे लिखने हैं तो सीकेंट को तो लिखेंगे नहीं। फिर क्या रह गया? कोट रह गया, कोट थीटा, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में, तो कोट ए। कोट हमें पता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेंजेंट क्या आया? ये, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बना? 1/रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कहता है इवेल्युएट। इसको इवेल्युएट करना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं साइन और कोस। तो इन दोनों में से तो हम कोई एक चेंज करेंगे, क्योंकि इनके दोनों का सम क्या है? 90 है। तो इसमें से कोई एक चेंज करेंगे और इनमें से भी कोई एक चेंज करेंगे। तो देखो फर्स्ट को लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में इसको कोस, इसको भी कर सकते थे या इसको, किसी एक को करना है। तो साइन किस में? कोस में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर इसके साथ है तो वो साथ में ही रहेगा। कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा के प्लेस पे 27 डिग्री है अपॉन, तो इसमें से भी हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? साइन में स्क्वायर तो साथ रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है? 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने ये कम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे थे, वे किस किस के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज कि जो पहले तो इसका लिखा ना, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के, इसकी ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर दूसरा हमने कोस का लिखा है, बिकॉज कोस थीटा वो साइन में चेंज हो जाता है 90 डिग्री माइनस में थीटा। इनका हमने यूज कर लिया कम्प्लीमेंट्री का। तो देखो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 90 माइनस 27, तो 63 बचेगा अपॉन ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, तो 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। और हमें पता है ये आइडेंटिटी बन गया। अभी हमने जो आइडेंटिटीज की थी मेन वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स उनके एंगल सेम हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, कितना भी डिग्री हो, पर साइन स्क्वायर थीटा माना कोई भी एंगल है तो वो कोस स्क्वायर ऐसा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ भी सेम वही चीज है, ठीक है ना, थीटा अलग अलग भले ही साइन स्क्वायर थीटा माना ये सेम होनी चाहिए, तो ये भी 1 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इसका रीजन बता देंगे हम लोग, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। दोनों के लिए सेम आइडेंटिटी का यूज हुआ है, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो, अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी देखो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसको तो लिखा मैंने साइन 25, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं साइन में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे 65 है। फिर यहाँ है ना, देखो मैंने यहाँ कोस को चेंज किया तो यहाँ मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि मैंने 65 वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं 65 वाले को ही चेंज करूँगा। तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, तब मुझे यहाँ इसको चेंज करना। तो ये भी कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है ना। इसकी आइडेंटिटी अभी हमने लिखी थी, फिर लिख देते हैं इसको। बिकॉज यहाँ तो कोस को चेंज किया ना, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और साइन थीटा को चेंज किया है तो वो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये बन गया आपके पास साइन 25 डिग्री, सब्ट्रैक्ट किया, ये भी क्या बन गया साइन 25 डिग्री, प्लस में कोस 25 डिग्री, और फिर ये भी कोस 25 बन गया। तो साइन 25 मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये कोस स्क्वायर 25, और ये फिर आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसका रीजन बताना चाहिए तो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके पास गिवन है, अगर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले आपको कॉमन के बारे में सोचना है। टेंजेंट स्क्वायर है, तो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो पहले तो 9 कॉमन लेंगे, और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, जो हमने 3 मेन आइडेंटिटी की थी उनमें से ये एक है। मतलब जैसे ये हमारे पास ये एक आइडेंटिटी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो ये सीकेंट स्क्वायर ए है, माना थीटा सेम होना चाहिए उनका, तो ये 1 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ लिख देंगे कारण सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो 9 इंटू 1 तो 9 आ गया। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो इसके ऑप्शन और लिखते हैं एक बार। अब ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, ये फिफ्थ का थोड़ा सा बेसिक है। हमें इससे ये पता चलेगा कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो देखो जब हमें उसमें तो फिफ्थ क्वेश्चन में तो हमें लेफ्ट और राइट को साइड को देख के हम लोग अंदाजा लगाएंगे भाई चेंज कैसे करना है, लेकिन इनमें हमारे पास अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है साइन कोस, तो इनको हम लोग उसी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 प्लस में साइन जो थीटा है, सॉरी टेंजेंट जो थीटा है वो साइन बाय कोस के इक्वल होता है। साइन बाय कोस थीटा, जब हमने इसका बेसिक किया था तब हमने ये चीजें की थी। तो सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाय कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में कोट थीटा जो है वो कोस बाय साइन होता है। क्यों? क्योंकि जो कोट थीटा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल, अगर टेंजेंट ये है तो कोस इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, और कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। लिख देते हैं क्या क्या हमने चेंज किया है। कि हमने चेंज किया बिकॉज जो टेंजेंट थीटा है वो तो हमने चेंज किया साइन बाय कोस में, जो सीकेंट थीटा है वो हमने चेंज किया 1 बाय कोस में, और कोट थीटा है जो वो कोस बाय साइन में, और कोसिकेंट थीटा है जो वो 1 बाय साइन थीटा। ये सब हमने चेंज किए हैं। ठीक है ना। साइन कोस को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप ऐसा समझें। ठीक है ना, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। तो देखो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, इधर क्या आया, कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा, और प्लस में 1 इंटू में फिर सेकंड ब्रैकेट में भी ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा, और इधर आ जाएगा माइनस का 1।
अब उसके बाद देखेंगे, अगर हम लोग इनको मैच करके देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक का टर्म और यहाँ से यहाँ तक का टर्म सेम है, आगे पीछे है, प्लेस चेंज है उनके, पर है एक जैसा, क्योंकि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये और ये सेम है, देखो यहाँ +1 यहाँ -1, ठीक है। तो ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, तो a + b a - b, तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b², ठीक है ना। तो ये लिखेंगे a के प्लेस पे तो क्या है cos थीटा प्लस में sin थीटा, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर b² मीन्स 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, होल डिवाइड, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया cos थीटा sin थीटा, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज a + b इंटू a - b, वो किसके इक्वल, a² - b² के इक्वल होता है। उस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया, तो इसकी आइडेंटिटी खोल लेंगे, माना a² मीन्स cos² थीटा प्लस b² मीन्स sin² थीटा प्लस 2ab करेंगे तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, होल डिवाइड में cos थीटा sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग अगर आइडेंटिटी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस में b का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल, a² b² प्लस 2ab का यूज कर लिया हमने। तो फिर इसको देखो, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो इसके प्लेस पे तो क्या आ गया 1 प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1, होल डिवाइड में cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये 1 जो हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट थी, ये वाली sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये 1 के इक्वल है, इसका यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। लिख देते हैं इसको भी, बिकॉज साइन पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में है, sin² थीटा cos² थीटा = 1 होता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, होल डिवाइड में cos थीटा साइन थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 2 बच गया। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट देखो फिर, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट सीकेंट है प्लस टेंजेंट है इंटू 1 - साइन है। अब देखो हमें नहीं पता क्या चेंज करना है, तो वही है हमारा, तो एक ही लॉजिक है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हम इसको। तो देखो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1/cos, टेंजेंट को लिख सकते हैं sin/cos, और ये सिंपलेस्ट में ऑलरेडी इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज कर दिया तो फिर ये होगा नहीं हमारे से, ठीक है ना। तो यहाँ रीजन लिखना चाहें लिख सकते हैं कि सीकेंड जो थीटा है वो 1/cos थीटा की, यहाँ देखो ध्यान रखना जो रीजन देते हैं वो हमेशा थीटा में देंगे, यहाँ जो भी होगा वो लिखा जाता है, और इसी तरह से जो टेंजेंट थीटा है वो आपका sin/cos होता है, sin/cos थीटा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, cos a, तो यहाँ 1 प्लस में sin a इंटू में 1 माइनस में sin a, सॉरी ये ब्रैकेट रहेगी। अच्छा तो देखो ये उसी तरह से बन गया, ये a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, तो a + b a - b, तो उसको क्या लिखा जा सकता है a² माइनस में b² अपॉन cos a। तो इसका रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग बिकॉज 1 + a 1 - a, तो क्या बनेगा, सॉरी a प्लस में b लिखना था ना, a प्लस में b और a माइनस में b, तो उसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस में b²। तो फिर
देखो 1, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस इज इक्वल टू, हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं आया। आप देखो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उसी से ही हमने जो 2 और आइडेंटिटीज बनाई थी उसका यूज कर लेंगे हम लोग। ये देखो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से ये 2 और आए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर ए लिख देंगे अपॉन कोस ए। तो इसका रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज 1 माइनस में यहाँ क्या आएगा, रीजन में थीटा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, और वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखो कोस स्क्वायर से इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, माना ये पावर इससे कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया आपके पास, कोस ए आ गया। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कोस ए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी देखो टेंजेंट और कोट गिवन है, हमें ये ऑप्शन बताने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आता तो एक ही तरीका बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। लेकिन दूसरा हम इनके बीच में अगर रिलेशन पुट कर ले कि भाई टेंजेंट और कोट के बीच में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लोग किसी एक को चेंज कर लेते हैं, या तो कोट को चेंज कर लो या टेंजेंट को चेंज कर लो, जो आपको सही लगे उसको चेंज कर लेते हैं। तो टेंजेंट को तो एज इट इज रख लेते हैं, तो मैं कोट के प्लेस पे 1 अपॉन टेंजेंट रख लेता हूं। यहां मैं कारण बता देता हूं, बिकॉज कि जो कोट थीटा है वो 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, हमने इसका रीजन लिख दिया। तो देखो क्या करेंगे फिर, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, टेंजेंट स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, देखो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ये चेंज हो जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए तो न्यूमरेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। आप देखोगे ये एक जैसा है, तो क्या बच गया आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर ए बच गया। तो अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रिलेशन पुट करके भी कर सकते हैं। अच्छा